दोस्तों अगर फोन पे चलाते हैं और फोन पे से आपका किसी भी तरीके से गलत अकाउंट पे सेंड हो जाता है या तो ट्रांसफर हो जाता है और उस पैसा को आप रिफंड करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से आप फोन पे से किसी भी रॉन्ग ट्रांजेक्शन को आप रिफंड कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आपको एंड तक बने रहना होगा। जो भी दोस्तों हम स्टेप को फॉलो करेंगे कुछ सारा स्टेप फॉलो करना है और अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, जब भी आप किसी को फोन पे से ट्रांजेक्शन करते हैं वो डायरेक्ट आप या तो मोबाइल नंबर से सेंड करते हैं या तो आपका जो जैसे अकाउंट नंबर होता है यहां से आप अकाउंट नंबर को टाइप करके भी आप लोग पैसा सेंड कर सकते हैं, या तो आप एक क्यूआर कोड से सेंड कर सकते हैं। मतलब 3 तरीका होता है पैसा सेंड करने का, और किसी भी तरीके से आपका गलत अकाउंट पे सेंड हो जाता है किसी भी तरीके से, और आप उस पैसा को रिफंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा वीडियो भी देख चुके हैं, लेकिन आपका पैसा अभी तक रिफंड नहीं आया। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर अंत तक बने रहे। आपका जो स्टेप हम बताएंगे उस स्टेप को आज तक अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा, और आप उस स्टेप के मदद से काफी आसान तरीके से एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। सबसे पहले पूरे ध्यान से देखिए वीडियो को, अंत तक आपको एंड तक बने रहना होगा ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या तो जो भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारा हिस्ट्री पे आपका सारा नजर आ जाता है। जैसे आप फोन पे चलाते हैं तो फोन पे का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है वो आपको राइट साइड हिस्ट्री का बटन पे आपका शो हो जाता है, ठीक है, राइट साइड। इसी में आपको टैप करना है, और जब भी टैप करते हैं जितना भी आप ट्रांजैक्शन डेली का बेस पे करते रहते हैं या तो चाहे आना जाना रहता है, ये सारा आपका यहीं पर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर रिफंड करना चाहते हैं या तो किसी भी तरीके से आपका गलत अकाउंट पे सेंडिंग हो गया है या तो आपके साथ कोई स्कैम हो गया है, तो उस पैसा को रिफंड करने के लिए उसी पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मान के चलिए ये जो आपका पेमेंट है ये किसी आप गलत अकाउंट पे सेंड कर दिए, ये जो पेमेंट है ये आपका सेंड हो गया है, या तो चाहे आपका 1 महीना पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, 5 दिन पहले हुआ है, तो उसी पेमेंट को इस तरीके से आपको क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ऊपर में आपको सारा कुछ डीपली लिखा होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, रिफंड करना चाहते हैं, रिफंड करने के लिए नीचे आपको देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट। काफी लोगों को यह भी कहना होता है कि सर जब हम इसमें टैप करते हैं तो कोई भी कंप्लेन दर्ज होता है लेकिन कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन आपको स्टेप को अंत तक बने रहना होगा। देखिए जो स्टेप हम बताएंगे ये स्टेप को आपको सही से एंड तक आपको सही से फॉलो करना है। देख सकते हैं कि जैसे आपको कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे ही टैप करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं ना गाइज, ऊपर में आपको फोन पे सपोर्ट टीम का एक ऑप्शन आ जाएंगे। आप इस पे टैप करते ही आपको नीचे देख सकते हैं कि काफी सारा आपको ऑप्शन आ जाता है। एक मनी डिडक्टेड, ऑर्डर नॉट कंफर्म, नीचे आपको लिखा होगा कि वांट कैंसिल दिस ऑर्डर। अब दोस्तों आपका जो पैसा है वो आप रिफंड करना चाहते हैं, मतलब जो आपका पैसा है वो किसी गलत अकाउंट पे सेंड हो गया, या तब ये दोस्तों हम जो पेमेंट अभी मतलब टैप किए हैं, जिस पेमेंट में मेरा किसी गलत अकाउंट पे सेंडिंग हुआ है वो पेमेंट ना एक मार्चेंट अकाउंट है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपका एक पर्सन टू पर्सन है तो आपका डायरेक्ट ऊपर में रॉन्ग ट्रांजैक्शन इस तरीके से आपका कुछ लिखा आएगा। तो आपको क्या करना है, वांट कैंसिल दी ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। आपका जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया गया है उसी में आपको टैप करना है। अब जब भी टैप करेंगे ना कुछ इस तरीके से आपको, जब भी एआई सिस्टम लगा रखा है फोन पे की तरफ से, उससे एक इस तरीके से रिजल्ट आ जाता है कि आई अंडरस्टैंड यू, आई डू लाइक टू योर कैंसिल योर ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से आपको एक इंटरफेस आ जाएंगे और लास्ट में आपको यूटीआर नंबर इस तरीके से हो जाएंगे कि पेमेंट विथ मर्चेंट एंड दे विल हेल्प यू टू कैंसलेशन रिफंड रिक्वेस्ट। आप जो आप कैंसिल किए हैं, ये रिक्वेस्ट किए हैं, ये आपका पूरा कैंसिल रिक्वेस्ट आ गया है हम लोग के पास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो थैंक्स आई विल कंटेक्ट है मर्चेंट, ठीक है। आप अगर बोलना चाहते हैं कि नहीं हम मर्चेंट से ही कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे वाला आपको टैप करना है। अगर मर्चेंट डिड नॉट रिसीव द मनी, आप बोलेंगे कि यार नहीं मर्चेंट मेरा पैसा रिफंड नहीं कर रहा है, तो ये भी आप ऑप्शन टच करना चाहते हैं। या तो हैव रिसीव रिफंड फॉर कैंसलेशन ऑर्डर, तो ये भी आप टच कर सकते हैं। देखिए तीनों में से आप एक टच करना चाहते हैं, दो भी आपका रीजन है, ठीक है। आप रीजन के हिसाब से ही आपका ऑप्शन को चूज करना है और तभी आप अपना पैसा को रिफंड एकदम इजीली कर पाएंगे। अब दोस्तों ये जो आपका टिकट जनरेट हुआ, इस टिकट के मदद से आप अपना पैसा रिफंड कर पाएंगे। देखिए आपको पूरा कंप्लीट बताते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉरी गाइज, नीचे आपको करना है और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट इस तरीके से कर देना होगा। जब भी करते हैं ना, जब भी करते हैं ये आपका पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका। अब आपको दूसरा स्टेप पे चले जाना होगा। देख सकते हैं कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है इस पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप टैप करेंगे, टैप करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक नया टैब में ओपन करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना होगा एनपीसीआई।
और लास्ट में एक चीज और आपको बताएंगे, जो आप डायरेक्ट कंप्लेन करके सीधे तरीके से आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है और हम कैसे आप मेरा पैसा को रिफंड करें। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आपके तरफ से सारा झमेला खत्म हो जाता है, आप अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर होता है अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे। सीधे आपको एनपीसीआई सर्च करना है क्रोम में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च डायरेक्ट कर देना होगा। आप जैसे सर्च करेंगे ऊपर में एक एनपीसीआई का ऑफिशियल साइट आ जाता है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा होगा कि एनपीसीआई, जैसे आप ऑफिशियल साइट में टैप करेंगे ना, काफी सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारा ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पर कंज्यूमर का एक बटन दिया गया है, ठीक है, कंज्यूमर का, नीचे आपको मीडिया का बटन है। तो आपको क्या करना है, कंज्यूमर जो बटन है इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जो आपका कंज्यूमर बटन है इस पे टैप करते ही आपको एक यूपीआई कंप्लेन का बटन शो हो जाता है। अब दोस्तों ये जो आपका यूपीआई कंप्लेन है, ये चाहे तो आपका गूगल पे से किसी भी तरीके से रॉन्ग अकाउंट पे सेंड हो गया हो, फोन पे से सेंड हो गया हो, या तो किसी भी प्रकार का यूपीआई ऐप आप यूज करते हैं उससे आपका सेंड हो गया हो, तो आप इस यूपीआई कंप्लेन पे ही क्लिक करना है। और जब भी क्लिक करते हैं नीचे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक आपका ट्रांजैक्शन, एक आपका नॉन ट्रांजैक्शन। दो ऑप्शन को आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन बटन पे ही आपको क्लिक करना है कि हम किसी गलत अकाउंट पे पैसा को भेज दिए हैं, मतलब ट्रांजैक्शन कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका कंप्लेन पेज है, ये जो आप कंप्लेन फॉर्म आप दिख रहे हैं, ये कंप्लेन फॉर्म को आपको सीधे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको भरना है, एक भी आपको मिस नहीं करना है। और ये जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है, सही तरीके से भरना है। देखिए सबसे पहले आपको कि ऊपर में लिखा होगा कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक तो आपको पर्सन टू पर्सन मिल जाएंगे, एक आपका पर्सन टू मर्चेंट। तो दो तरीके से दोस्तों ट्रांजैक्शन होता है, एक आपका पर्सन टू पर्सन पे होता है, या तो अगर किसी के साथ स्कैम हो चुका है, या तो किसी भी तरीके से आपका मर्चेंट अकाउंट पे पैसा सेंड हो गया है, जैसे मेरा मर्चेंट अकाउंट पे हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों मर्चेंट अकाउंट पे अगर कभी भी आपके साथ हो गया है तो आपको पर्सन टू मर्चेंट पे ही क्लिक करना है। तो पर्सन टू पर्सन अगर हो गया है तो पर्सन टू पर्सन पे ही आपको क्लिक करना है। अब आपको नीचे एक इशू का बटन शो हो जाता है। अब इस इशू बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, काफी सारा आपको इशू मिल जाता है, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, नीचे आपको ट्रांजैक्शन फेल्ड बट नॉट अमाउंट डेबिटेड, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको अपना कंप्लेन को टिक कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों आपका इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट आपके साथ हो गया है और आप उस पैसा को रिफंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट पे इस तरीके से क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करते हैं ना, नीचे आपको एक कमेंट लिखना होगा, 500 वर्ड में आपको लिखना होगा। इस तरीके से आपको एक 500 वर्ड में आपको एक कमेंट टाइप करना होगा कि सर हम गलती से किसी और अकाउंट पे सेंड कर रहे थे और चला गया किसी दूसरे अकाउंट पे, तो हम क्या करें। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर, इस तरीके से आपको लिखना होगा। इन फोन पे भी आप लिख सकते हैं, जो भी अपना है इस तरीके से आपको लिखना है। अब जैसे इस तरीके से टाइप करते हैं, दोस्तों आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी फिल करना है। जो भी अपना ट्रांजैक्शन आईडी होता है, जो पेमेंट आप भेज दिए हैं, जिसको आप सेंड कर दिए हैं ना, उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी को आपको यहाँ पर सही से कॉपी करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सही तरीके से। नंबर है वो मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों हम कॉपी करते हैं। देख सकते हैं ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपका लास्ट का 12 डिजिट का जो है ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी होता है। ये आपका लिखा भी है कि ट्रांजैक्शन आईडी। अरे अगर गूगल पे से फोन पे से कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ट्रांजैक्शन आईडी कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, 12 डिजिट का ही होगा और आपका ट्रांजैक्शन आईडी लिखा भी होगा, या तो आपका लास्ट में रेफरेंस नंबर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा, या तो यूटीआर नंबर हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक नेम सिलेक्ट करना है। देखिए बैंक नेम आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारा बैंक है, ऐसा नहीं है कि आपका जो बैंक है वो आपको नहीं मिलेंगे, सारा बैंक यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो भी अपना अकाउंट से पैसा कट हुआ है उसी बैंक को आप इस तरीके से टैप कर लीजिएगा। अब जब भी टैप करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना जो रुपीज है, जितना भी रुपीज आप पैसा भेज दिए हैं किसी और अकाउंट पे, ये टाइप करना है। मान के चलिए आप 5000 टाइप कर रहे हैं तो 5000 आपको, मतलब किसी भेज दिए किसी दूसरे अकाउंट पे तो 5000 आपको टाइप करना है। यहाँ पर पैसा का बात हो रहा है तो यहाँ पर आप 00 भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे डाल देते हैं, नीचे आपको एक ट्रांजैक्शन डेट फिल करना है। अब जो ये डेट फिल कर रहे हैं, ये डेट को आपको उसी डेट को फिल करना है जिस दिन आप ट्रांजैक्शन किए हैं। ठीक है, ये आपको अपना जो ट्रांजैक्शन पेज है उस ट्रांजैक्शन पेज से ही आपको निकालना होगा।
ये ध्यान रखिएगा और ये हमेशा आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे आप अपना ट्रांजैक्शन डेट को चेक करके आप लोग अपना डेट को फिल करते हैं ना, ये पूरा वेरीफाई हो जाता है कि सही में आपका जो पैसा है किसी रॉन्ग अकाउंट पे चला गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है ये आप सही डालिएगा ताकि आपके साथ कोई भी कांटेक्ट ले पाए। कभी भी कोई भी चीज का वेरीफाई किया जाता है, कभी भी कोई भी आपसे जरूरत होता है तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अपना खुद का ही ईमेल आईडी फिल कीजिएगा। अब जब भी फिल करते हैं नीचे आप देख सकते हैं कि एक सबमिट का बटन आपका शो हो जाता है। अब इसी पे आपको टाइप कर देना होगा। जैसे टाइप करते हैं नीचे कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों जैसे अपना इंटरफेस आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना है और इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो मेरा कंप्लेन है वो सीधे कंप्लेन चला गया है। अब आपको क्या करना है, सीधे आपको पूरा कट कर दीजिएगा। अब जैसे कट करते हैं ना, सीधे आपको ये जो क्रोम का ब्राउजर है इस पे टैप करना है। जैसे टैप करेंगे आपका जो ये क्रोम ब्राउजर का सेटिंग है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर उसी बैंक को आपको टाइप करना है जो बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट हुआ है। मान के चलिए आपका पंजाब नेशनल में हुआ है तो पंजाब नेशनल आपको टाइप करना है इस तरीके से। और पंजाब नेशनल जैसे आप कस्टमर केयर को इस तरीके से टाइप करते हैं, नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सारा चीज का कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ऑल सच कंप्लेन बी लॉज्ड एट आवर मतलब कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर बाय कॉलिंग। अब कोई भी प्रकार का समस्या हो, कोई भी तरीके से आपका किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हुआ हो, इस नंबर पे फोन करके आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि सर इस तरीके से मेरा किसी गलत अकाउंट पे सेंड हो गया है और हम उसको पैसा रिफंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपका पैसा रिफंड होता है अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो ही। लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपका बैंक है उस बैंक में आपको विजिट करना होगा। बैंक में जैसे आप विजिट करते हैं ना, वहां से आपको सारा एक कंप्लेन कॉपी दिया जाता है और उस कंप्लेन कॉपी पे आपका सारा कुछ लिखा रहेगा कि आपका इस तरीके से किसी भी गलत अकाउंट पे पैसा सेंड हो गया है और आप उस पैसा को रिफंड करना चाहते हैं। तो आपको सीधे अपना जो स्टेटमेंट है जो बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट हुआ है, तो आपके पास एक ऑनलाइन बैंक है तो ऑनलाइन बैंक दोस्तों आप कस्टमर केयर से बात करके ये आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका ऑफलाइन बैंक है जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो आपका पासबुक है, जिस अकाउंट पे आपका पासबुक है उस अकाउंट पे आपको सीधे जाने के बाद आपको स्टेटमेंट मांगा जाएगा। आपका जो प्रूफ है, जैसे आपको कब जिसको आप भेज दिए हैं गलत अकाउंट पे, उसका जो स्क्रीनशॉट है उसको प्रिंट आउट करके ले जाना होगा। इस डेट को आपका किसी गलत अकाउंट पे सेंड हो गया है उस डेट को भी आपको अपना एप्लीकेशन में लिखना होगा। सारा चीज फिल करते ही आपको बैंक में वो सबमिट करना होगा। फिर आपको 24 घंटे तक इंतजार करना होगा, आपका मैसेज वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं है। फिर आपका जिसके अकाउंट पे चला गया है उसके अकाउंट पे होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो ही आप अपना पैसा रिफंड कर पाएंगे। अनदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, कोई भी ऐसा मतलब सही तरीका नहीं होता है जो आप अपना पैसा को रिफंड कर पाएंगे। ठीक है, जो हम स्टेप बताए हैं इसको अगर सही ढंग से फॉलो करेंगे तो आप अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। यही दोस्तों लास्ट स्टेप होता है, अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो ही। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।